नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सिंह राठौर। देखिए क्लास 10th का मैथ्स चल ही रहा था, तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। देखिए मैं आपको पहले रीड करा देता हूँ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है ना, क्या लिखा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको रीड करवा दिया और क्वेश्चन को आपको दिखा भी दिया है। देखिए क्लास 10th का मैथ्स है, एक्सरसाइज 3.4 का ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन दिखा दिया है, अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन हमें क्या करना था, क्वेश्चन मैंने आपको रीड करा दिया था। तो माना नूरी की आयु, भाई नूरी की आयु कितनी मानेंगे आप? x वर्ष। एवं सोनू की आयु कितनी मानेंगे आप? y वर्ष, है ना। तो हमने क्या किया, माना नूरी की आयु x वर्ष एवं सोनू की आयु इक्वल टू y वर्ष, है ना, आपको दिख रहा होगा। देखिए अब इसके बाद स्थिति फर्स्ट में उसने क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बताइए। आज अगर x वर्ष है नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व x - 5 वर्ष हो जाएगी, है ना। देखिए भाषा मैंने लिख लिया है ताकि वीडियो लेंदी ना हो। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बताइए? y - 5। अब उसने ये बोला था क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब इसका क्या हो गया, देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ x - 5। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे x - 5 इक्वल टू 3 गुना y - 5। भाई उसने क्या बोला, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करके एक आध समीकरण बना लेते हैं अपन। तो देखिए आपको ये भाषा पूरी लिखना है। x - 5 इक्वल टू 3, ये कितना हो जाएगा भाई? 3 का बाय में मल्टीप्लाई 3 बाय -5 3 जा 15। ठीक है ना, बाय को इस साइड कर दीजिए आप और 5 को इस साइड ले आइए। तो कितना हो जाएगा देखिए, x - 3 बाय इक्वल टू, देखिए माइनस के 15 और प्लस के 5 तो माइनस के 10। इसको आपको क्या डालना है भाई? इसको डालना है आपको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। आप देखिए सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला हुआ है, आपने क्या लिख दिया, x - 3 बाय इक्वल टू -10। -10 कैसे भाई? माइनस के 15 है आपके पास और ये माइनस के 5 इस साइड आएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। तो माइनस के 15 प्लस के 5 इक्वल टू कितना आएगा भाई? माइनस का 10। ठीक है ना। आप देखिए स्थिति सेकंड में उसने क्या बोला, 10 वर्ष पश्चात। तो देखिए मैंने क्या लिखा, 10 वर्ष पश्चात। देखिए मैंने क्या लिखा, 10 वर्ष पश्चात। ठीक है ना, स्थिति सेकंड में बोला है उसने 10 वर्ष पश्चात। तो नूर की आयु कितनी हो जाएगी बताइए? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु इक्वल टू x + 10 वर्ष। देखिए x + 10 वर्ष एवं सोनू की आयु कितनी हो जाएगी भाई? y + 10 वर्ष। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा x + 10 वर्ष और y + 10 वर्ष, ये सब आपको लिखना है। ठीक है ना। अब उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो सिंपल है, x धन 10 बराबर कितना हो जाएगा बताइए भाई? दुगना कर दो आप, x धन 10 बराबर 2 y + 10। अब यहाँ से अपन को एक समीकरण और निकालना है। देखिए तो x + 10 इक्वल टू, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2y + 10 2 जा भाई 20। ठीक है ना। अब भाई पक्षांतर कर दीजिए आप। देखिए ऊपर साइड में लिख नहीं पाया था क्या? देखिए ये तो पक्षांतर है, आपको लिखना है यहाँ पे, है ना। देखिए अब छोटी मोटी चीज़ें आपको खुद लिखना है भाई। तो x और ये y को इस साइड ले आइए, x - 2y इक्वल टू ये 20 माइनस का 10 भाई, प्लस का 10 है माइनस का 10। तो x - 2y इक्वल टू 20 में से 10 गए, कितने बचे भाई? 10 बचे। इसको डाल दो आप समीकरण नंबर 2। अब देखिए आप चाहें तो प्रतिस्थापन से कर लें, विलोपन से कर लें। क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखिए तो आप क्या करो, डायरेक्ट विलोपन से ही कर लो क्योंकि इजी दिख रहा है ना। तो x समीकरण 1 से 2 को घटा दो आप, है ना। समीकरण 1 से 2 को घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। तो एक क्या है देखिए, आपको दिख रहा होगा x - 3y इक्वल टू -10 और सेकंड क्या है, x - 2y इक्वल टू कितना भाई? प्लस का 10। ठीक है ना। तो अब इनको जब आप घटाएंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा भाई? घटाने पर तो चिन्ह बदलते हैं, तो ये चिन्ह बदलना है आपको। देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा भाई? प्लस, है ना। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है ना। तो ये देखना, प्लस x और माइनस x कट गए।
ठीक है ना। अब माइनस के 3 बाय और प्लस के 2 बाय है ना, तो 3 बाय में से 2 बाय जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, माइनस का बाय बचेगा, इज इक्वल टू, ठीक है ना। और माइनस के 10 और माइनस के 10 कितने हो गए भाई, माइनस के 20, ठीक है ना। तो ये कट गया, बाय इज इक्वल टू कितना आ गया 20, ठीक है ना। तो देखिए बाय इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 20 आ गया, बाय का वैल्यू 20 आ गया है ना। तो बाय का मान आप समीकरण 2 में पुट कर दो है ना, समीकरण 2 जी है, तो आपको लिखना पड़ेगा बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आपको पूरा लिखना है ना, बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, x ऋण 2 बाय बराबर 10, तो x ऋण 2 है ना, बाय का वैल्यू कितना है 20 इज इक्वल टू 10, तो x माइनस 20 और ये 20 दूनी कितने हो जाएंगे भाई 40 बराबर कितना 10 है ना। तो पक्षांतर कर दो आप, पक्षांतर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 ये हो गया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा भाई x इज इक्वल टू 10 धन 40, तो x बराबर 50 है ना। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 50, देखिए आपको दिख रहा होगा x बराबर 50 है ना। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी भाई, आपने x मानी थी ना, तो नूरी की आयु है ना, ये नूरी लिखा हुआ है ना, अब भाई थोड़ा सा राइटिंग अपना इतना अच्छा नहीं है। नूरी की आयु बराबर कितना हो जाएगा भाई 50 वर्ष, x माना था ना आपने, तो 50 वर्ष एवं नूरी की बात और क्या था भाई सोनू, तो सोनू की कितनी हो जाएगी, ये आपको आंसर बना के लिखना है ना, ये आपको आंसर बना के लिखना है। नूरी की आयु 50 वर्ष एवं सोनू की आयु कितनी हो जाएगी भाई 20 वर्ष है ना, बाय का वैल्यू 20 आया ना भाई, बाय माना था आपने 20, ये हो गया, ये आपको आंसर बना के लिखना है गाइस। तो आज के लिए इतना ही गाइस। देखिए मीट पे अगर किसी को पर्सनली क्लास लेना है तो मेरा एक बैच चालू हो रहा है ना 9th और 10th का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8269472970। क्लास 9th और 10th का मैं गूगल मीट या जूम पे है ना आपका क्लास लेने वाला हूँ। तो जिन भी बच्चों को अगर पर्सनली क्लास लेना है ना, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं है ना, ये मेरा पर्सनली नंबर है ना, राहुल राठौर, ठीक है ना गाइस। तो ये नंबर वैसे मैं शेयर नहीं करता, बस आपको दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे अगर मीट पे क्लास लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मीट या जूम पे है ना। तो आपको बहुत अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाना है, मैं पहले से ही बोलते जा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ओके, थैंक यू।